झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लातेहार में टाना भगतों का विरोध प्रदर्शन, निकाली रैली, डीसी को सौंपे ज्ञापन। झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टाना भगत विरोध कर रहे हैं। लातेहार समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, वहीं इसके विरोध में भी रैली निकाली गई। अपने मांगों के संबंध में टाना भगतों ने लातेहार डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय टाना भगत कमेटी लातेहार की ओर से पंचायत चुनाव के विरोध में टाना भगतों ने स्थानीय बाजार टांड से रैली निकाली। टाना भगत रैली में त्रिस्तरीय चुनाव रद्द करो, झारखंड सरकार होश में आओ, आदिवासी व टाना भगत का शोषण बंद करो आदि का नारा लगा रहे थे। रैली शहर के मुख्य पथ होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। लातेहार समाहरणालय के समक्ष धरने दे रहे टाना भगतों को संबोधित करते हुए गुमला जिला अंतर्गत विशुनपुर के जनार्दन टाना भगत ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रकाशित अधिसूचना संवैधानिक है। कहा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है। राज्य सरकार अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। 3 नक्सलियों ने रांची में किया सरेंडर, सभी नक्सली 1 करोड़ के इनामी अनलदा के दस्ते के संगठन पर लगाया आरोप, निर्दोष ग्रामीणों की कराते थे हत्या। झारखंड के 3 नक्सलियों ने सोमवार को सरेंडर किया। ये सभी 1 करोड़ इनामी नक्सली अनलदा के दस्ते के हैं। सरेंडर करने वालों में एरिया कमांडर वैल्यून सरदार, एरिया कमांडर सूरज सरदार और उनकी पत्नी गीता मुंडा शामिल है। ये सभी सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले वैल्यून सरदार के ऊपर सरायकेला और चाईबासा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में कुल 12 मामले दर्ज है। सूरज सरदार के ऊपर 9 मामले और गीता मुंडा के ऊपर 7 मामले दर्ज है। इस दौरान आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी पंकज कंबोज कोल्हान, डीआईजी असीम विक्रांत मिंज, डीआईजी झारखंड जागो और अनूप विथे समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। सरेंडर करने वाले तीनों नक्सलियों ने बताया कि 1 करोड़ इनामी अनलदा का दस्ता इन लोगों के गांव के आसपास सक्रिय रहता था, जहां सरू डैम से गांव डूब जाने का भय दिखाकर और प्रलोभन देकर साल 2017 में इन्हें भाकपा माओवादी में शामिल किया गया था। राज्य में अब 100% वैक्सीनेशन की प्लानिंग, हर गांव की मैपिंग के बाद अब लोगों को किया जाएगा चिन्हित। एएनएम और सहिया लोगों को जमा कराएगी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम, लाएगी टीका। रांची के अब छोटे छोटे टोले मोहल्लों में जाकर लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिले में अब स्मॉल पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद एएनएम सहिया आदि के सहयोग से एक दिन पहले संबोधित टोले मोहल्ले में जानकारी दी जाएगी और लोगों को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद मोबाइल वैक्सीनेशन की टीम के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इस संबंध में रांची के डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। छठ पर्व के मद्देनजर सभी बीडीओ को 10 नवंबर और 11 नवंबर को वैक्सीनेशन की विशेष टीम गठित कर लोगों को वैक्सीनेशन कराने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान के तहत रांची के हर प्रखंड के वीडियो को माइक्रो प्लानिंग कर वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। हर गांव की मैपिंग करनी होगी। इसके बाद जितने भी लोग छूटे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई कर गांव में 100% वैक्सीनेशन को पूरा किया जाएगा। झारखंड में पारा शिक्षकों की तय हुई सैलरी, दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2,400 से 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। झारखंड में शिक्षा पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान तो सम्मान मिलेगा।
लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेगा। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,200 का वेतनमान और 2,400 से 2,800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2,400 और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2,800 ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्णय कर लिया है। अब विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा के बाद वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कोयला मंत्रालय के डायरेक्टर का पकरी बरवाडीह कोल परियोजना दौरा, बोले भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाना जरूरी। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकागांव क्षेत्र में पकरी बरवाडीह कोल परियोजना का निरीक्षण करने कोयला मंत्रालय के डायरेक्टर मुकेश चौधरी सोमवार को पहुंचे। इस दौरान श्री चौधरी के साथ CCL के CMD PM प्रसाद भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने पकरी बरवाडीह सिकरी साइट कार्यालय, पकरी बरवाडीह कोयला खदान, स्टेकर रिक्वेल मर एरिया और बानादाग रेलवे साइडिंग का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं को अधिक से अधिक कोयला भेजे जाने के लिए उपाय किए जाने को कहा। साथ ही साथ खनन कार्य को विस्तार देने और सुरक्षा के साथ खनन पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन दोनों अधिकारियों के बड़कागांव आने पर पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के कार्यकारी निदेशक MVR रेड्डी ने पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया। इसके बाद सिकरी कार्यालय में अधिकारियों ने पौधारोपण भी किया। मौके पर कोयला मंत्रालय के निदेशक मुकेश चौधरी ने कहा कि पौधे पर हर क्षेत्र में लगाए जाने चाहिए। इससे शहर की खुशहाली, समृद्धि और आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण मिलेगी। झारखंड राज्य में 129 नियमावलियां बदलने की तैयारी, मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की अगुवाई में लगातार हर विभाग में बदलाव पर रखी जा रही है नजर। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मान रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किया जा रहा है। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य की 129 नियमावलियां बदलने की तैयारी कर रही है। ये सारे बदलाव इस महीने के आखिरी तक ही होने की संभावना है। सारी नियमावलियों में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हर दिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। वहां से जैसे स्वीकृति मिलेगी, यह प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों की 1 लाख से अधिक पदों में नियुक्ति के लिए अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाए।